दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं छत्तीसगढ़ कोरबा कड़घोरा के नगर पालिका प्रांगण में। यहाँ पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा गया है और ये नगर पालिका के सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कवियों को बुलाया गया है। अभी अपन बात करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम बताएं। शासन निर्देशानुसार आज सुशासन दिवस के अवसर पर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी लिखित कविताओं के पाठ का छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे सम्मानित कविगण आके इसमें भाग लिए और बहुत ही उत्तम तरीके से कविता पाठ किए। हमारे कुछ कर्मचारियों द्वारा भी कविता पाठ किया गया, बहुत ही अच्छा था। सर, इस कार्यक्रम से क्या संदेश जाने वाला है? इससे संदेश यही है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के अनुसार सब अपना व्यक्तित्व ढालें और उस अनुसार कार्य करें और सुशासन स्थापना के लिए जिससे जो बन पड़ता है वो प्रयास करें। सर, ये कार्यक्रम शासन परिवर्तन का एक बदलाव है या सिद्धांत है या प्रेरणा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो 2015 से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है जी। इसमें जो है कुशल शासन के संबंध में ही ये कार्यक्रम। सर, परिचय बताएं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर प्यारेलाल आदिले है। मैं जय बुढ़ादेव कला विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर हूँ जी। सर, आज के कार्यक्रम में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती पे ये कार्यक्रम बहुत ही काव्य गोष्ठी का रखा गया था। इस पे सर, आप कवियों ने एक से बढ़ के एक कविता पाठ पढ़ा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर आज के जनमानस को? मैं आज की इस काव्य गोष्ठी पर एक ही बात कहना चाहूँगा। पुरुष चाहे महिला हो, आदमी चाहे महिला हो या पुरुष हो, वह अगर महान है तो उसकी महानता को, उसकी मानवता को पूरा वैश्विक होना चाहिए। आज के सुशासन दिवस पर आयोजित यह कवि सम्मेलन इसी संदेश को लेकर आयोजित हुआ है। हम लोग को नगर पालिका परिषद के द्वारा बुलाया गया तो हम लोग स्वयं गौरवान्वित हुए, लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन पंक्तियों को उल्लिखित करते हुए, पढ़ते हुए हम लोग गौरवान्वित हुए। और मैं कहना चाहता हूँ कि सुशासन दिवस पूरा देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाए और अटल बिहारी जी के सिद्धांतों को, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को मानवता की हिफाजत के लिए लागू किया जाए। थैंक यू सर। ओके मैडम, रुकिए सर, रुकिए। मैडम, आपने भी कुछ गाया, मैं सुना। आप अपने परिचय दें। मेरा नाम चेतना मरकाम है, नगर पालिका में कर्मचारी हूँ मैं जी। आपने अभी खूब सराहना हो रहा था आपका जी सर। आपने बहुत कविता के माध्यम से एक गीत गाया, उसे गा के सुना। हाँ मैडम, बताएं। आज मुझे कविता मिला था, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में रुणमिता की देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों को सुने कौन सी इसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सी इसकी, अंतर को चिर व्यर्था पलकों के ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। वाजपेयी जी का कविता है जी। सर अब बताएं। आज सुशासन दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद। पहले परिचय बताएं। मेरा नाम शिव कुमार दुबे है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हरदी बाजार कॉलेज में जी। आज परिषद नगर पालिका परिषद के आमंत्रण पर हम लोग आए और हमें बहुत अच्छा लगा। हम स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सुशासन की जहाँ बात आती है वहाँ कई प्रकार की विचारधाराएँ चलती हैं। कई लोग मार्क्सवाद, कोई लोहियावाद, कोई समाजवाद, कोई नेहरूवाद, कोई रामराज की बात करता है। आज का दौर ऐसा है कि राजनीतिक मतभेद का व्यक्तिगत मतभेद में बदल जा रहे हैं, इसे कोई गारंटी देता। लेकिन वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी एक उदाहरण है, सशक्त उदाहरण है, जो पक्ष में और विपक्ष दोनों ही सदनों में समान रूप से आदरणीय थे, सम्मानित थे। उनकी बात हर जगह मानी जाती थी, समझी जाती थी, सुनी जाती थी। तो जब वो भाषण देने जाया करते थे, दोनों पक्ष, दोनों सदन शांति से उनकी बात को सुनता था, समझता था।
आज संसद में आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि संसद चलने ही नहीं दी जा रही है। तो जहाँ ऐसा माहौल हो, जहाँ प्रत्येक प्रधानमंत्री या प्रत्येक नेता की बात दोनों पक्ष, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सुने, तभी सुशासन अपनी सीढ़ी चढ़ सकता है। जब आप उसे चलने देंगे तब तो सुशासन विकास आएगा। आप संसद चलने ही नहीं देंगे तब विकास की बात कहाँ होगी। तो आज सुशासन की जो परिभाषा है, उसका सुशासन कैसा हो, तो उसका एक शब्द में अगर अपन परिभाषा दें तो सीधी सी बात है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके राजनीतिक अनुभव के माध्यम से सुशासन दिवस की कल्पना की गई है। और आज हम इसी अवसर पर उनकी कविताओं का पाठ करने के लिए यहाँ जो उपस्थित हुए हैं। जी सर, आप भी इधर आए। इधर बढ़िया सर, परिचय दें। मेरा नाम सुरेश कुमार चंद्रा है, भूतपूर्व सैनिक, अभी वर्तमान में फॉरेस्ट में सेवारत हूँ। सर, भारत रत्न महानायक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये भारत विश्व विधाता थे वाजपेयी जी, जो अमिट छाप छोड़ के गए हैं। उनके जयंती पे जो आज आपने कविता पाठ किया है, उस पे ऐसा कौन सा लाइन आज आपने कविता के माध्यम से बताया? कदम मिलाकर चलना होगा। आज लोग जो है आपसी मतभेद में अपना और समाज का नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रेरक कविता है। कदम मिलाकर चलना होगा। हमें सभी मतभेद को भूल करके हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा। देश के विकास में हमें योगदान देना होगा। आपसी भाईचारा से, प्रेम से रहना होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। जी जी जी, हाँ सर, बताएं। एक कविता है जी वाजपेयी जी की। जी। जो बरसों तक सड़े जेल में, आओ उनकी याद करें। जो फांसी पर चढ़े खेल में, आओ उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेज़ों की मनमानी को। कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। अन्याय से लड़े दया की मत फरियाद करें। आओ उनकी याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा रुहाई। स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। मुक्ति मांगती संगठित, मुक्ति मांगती शक्ति संगठित। युक्ति सुसंगत, भक्ति अकंपित। कृति तेजस्वी, कृति हिमगिरी सी। मुक्ति मांगती गति अप्रतिहत। अंतिम विजय सुनिश्चित, पथ में क्यों अवसाद करें। आओ उनकी याद करें, आओ उनकी याद करें। भारत माता की। सर, परिचय बताएं सर। मैं सरजू प्रसाद डिक्सेना, जी, सेवानिवृत्त व्याख्याता, हाई स्कूल कटघोरा से। सर, आज के काव्य पाठ पे आपने अटल जी को कैसे याद किया, किन लाइनों से याद किया, बताएं। कि मैं अपने जीवन में मैं अटल जी को आदर्श मानता हूँ और उनके बारे में काफ़ी कुछ जिज्ञासा भी रहती है जानने को। मैं जानने का प्रयास आज भी कर रहा हूँ। अभी भी ऐसी स्थिति है कि मैं बहुत सारी चीज़ें उनके संबंध में जो है गूगल वगैरह से सर्च कर करके मैं उनको जानना चाहता हूँ। ये अटल जी के प्रति मेरी आस्था है और इसीलिए मैं उनको जानना चाहता हूँ। जी, एक आध लाइन बताएं सर, कुछ ऐसा अमिट लाइन बताएं उनका। झुक नहीं सकते, बोलिए सर, बताएं। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप। यह बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत थे शत्रु हैं सन्नद्ध। हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पसबल हो उठा निर्लज्ज। किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण। प्रण पर से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। धन्यवाद सर। ठीक है जी। तो दोस्तों, आपने देखा ये आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पे यह कवियों ने आज बेहतरीन पाठ किया है। आप देख सकते हैं। अब खून एक बहना है जो हम पर गुजरी बच्चों पर
संग न होने देंगे, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। दूसरी इनकी जो कविता है लंबी है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नसता भीषण संघार। रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हाथ। मैं इनकी प्रलय पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धड़क उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अदरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वह आग प्रखर। खो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन्मय हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार, क्या कभी सामने सगा ठहर। मेरा सब नर में घर घर, सागर के जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक, कर सकता जगती सौरभ मैं। हिंदू तन्मय हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन। जिंदगी से बड़ी हो गई, ठन गई मौत से ठन गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी कहीं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आना। सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर। शाम हर सुरमई, रात बंसी का स्वर। बात ऐसे नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला। प्यार इतना परायों से मुझको मिला। ना अपनों से रहा कोई बाकी गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए। आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आत झकझोरता तेज तूफान है। नौ भवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला। देख तूफान का तेवर तरी तन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। आज के अंतिम कड़ी के रूप में रचना कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारे वरिष्ठ कवि श्री डिक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आए अपना कविता पाठ करें। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी भाषा में कितना मिठास है आप सब जाना हो। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहतीन, प्रधानमंत्री नहीं बनतीन, तो आज छत्तीसगढ़ भी नहीं बनती, समय कोई दो मत नहीं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो देन है ना, वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन है। और उनके देन अब फलीभूत हुई और आज छत्तीसगढ़ अलग हो गए। और आज देखो हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ में पलत हन, बढ़त हन और विकास करत हन। और उनके मन के ये देन है। तो मतलब मैं बार बार प्रणाम करके उनकर मन के संबंध में चार पंक्ति कहना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भारत रत्न की उपाधि मिले। शुरू करत हूँ भारत रत्न से। भारत रत्न कुशल प्रशासक, संसद से सड़क तक मुखर। भारत रत्न कुशल प्रशासक, संसद से सड़क तक मुखर। हिंदी के कवि, पत्रकार और बहुत बड़े प्रवक्ता प्रखर। ये हमारे वाजपेयी जी की विशेषता रही से।
राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक, जन जन हृदय सम्राट के, राष्ट्रवाद के प्रथम प्रबल समर्थक, जन जन हृदय सम्राट के उच्च विचार अंतस्मर धरे, फिर सादा जीवन के ठाट के, फिर सादा जीवन के ठाट के। कुंवर वाजपेयी जी बिल्कुल सादा जीवन जियत रहे हैं, लेकिन ऊपर जो विचार है बहुत ऊंचा विचार है। आज सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर के तिथि में, आज सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर के तिथि में आयोजन सुशासन दिन आप सबके उपस्थिति में, आयोजन सुशासन दिन आप सबके उपस्थिति में बहुत 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 कन बधाई आज के ये दिन के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज के जन्मदिन के, आज के जन्मदिन। अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 51 कविता लिख करके अजर अमर हो गए, और उनकी कविता कोरी कल्पना कविता नहीं है। उन्होंने जीवन में जो देखा, जो अनुभव किया, जो उनके साथ घटित हुआ, वही उन्होंने लिखा। और एक कविता उन्होंने लिखी जिसका शीर्षक है ऊंचाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, ऐसी रुखाई कभी मत देना। ये कविता लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। ये उनकी कविता है। आज अवसर मिला है आप लोगों के आयोजन से, तो मैं इसी कविता को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये कविता ऊंचाई। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, सही बात है। जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ होते हैं, पेड़ कैसे लगेंगे। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। न तो पेड़, न पौधा, न घास जमती है, तो सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफ़ेद और मौत की आग पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरसहीन भाव भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं। आप जानते भी हैं, आज हिमालय पर्वत पर, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे पर्वतारोही जा करके अपनी विजय पताका वहाँ फहरा चुके हैं, वहाँ झंडे गाड़ के आए। इसी बात पर उन्होंने लिखा कि वहाँ पर केवल झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहाँ नीड़ नहीं बना सकती, न कोई थका मांदा बटोही उसकी छाँव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती, सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा पटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। पहाड़ खड़ा तो रहता है, लेकिन ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी महानता नहीं। हम लोग कहते हैं कि महान पर्वत है। कवि ने अपनी दृष्टि से उसको देखा और उन्होंने लिखा कि पहाड़ की महानता नहीं है, ये मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है, जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही उठाता है, चेहरे पर मुस्काने छिपका मन ही मन रोता है, चेहरे पर मुस्काने छिपका मन ही मन रोता है। जरूरी तो यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। अगर कोई व्यक्ति कितना भी ऊंचा क्यों न हो, किसी भी मामले में, धन के मामले में, बल के मामले में, सामर्थ्य के मामले में, किसी भी मामले में अगर ऊंचा है, तो जरूरी तो यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। अगर उसमें विस्तार नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से खुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। उसकी इतनी बात होनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो उसके पास भी आता है, जिससे भी वो मिलता है, उसके साथ में मिले जुले और उसको साथ लेकर के चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बहुनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बहुनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खींचे। ऐसी भी ऊंचाई बेकार है कि जहाँ पर हम
खड़े न हो सके, हमारे पैरों को कांटा न चुभे और न ही कोई कली खिले, इतनी ऊंचाई भी मत देना। आगे वो लिखते हैं कि न बसंत हो न पतझड़, न तो बसंत हो न पतझड़ हो सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। ये ऊंचाई का जो अंधड़ है, अकेलेपन का सन्नाटा है। और अंत में कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। हे मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, ऐसी रुखाई कभी मत देना, ऐसी रुखाई कभी मत देना, ऐसी रुखाई कभी मत देना। बाग झड़ गया तिनके बिखरे बटोरू, या नवनीड़ सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। धन्यवाद। बहुत ही उत्तम कविता पाठ। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। संबंधों में जो पड़ी धुंध है उसको साफ करने के लिए, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए को इस कविता को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पढ़ी थी पाकिस्तान। तो उन्हें दो बातों को गर्व था, एक भारतीय होने का, एक हिंदू होने का। तो भारतीय होने का गर्व आप हम सभी को है, लेकिन जब हिंदू होने पे गर्व आता है तो कभी कभी नकारात्मकता साथ आ जाती है। हम फिर दूसरे धर्म का कई बार ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे धर्म को नीचे श्रेणी में देखा जाता है। तो ऐसे हिंदू थे जिन्होंने हमेशा दूसरे धर्म का सम्मान किया। एक बार की घटना है, 1977 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक ने अपने उच्चायुक्त अब्दुल सत्तार के हाथों एक पठानी सूट गिफ्ट भेजा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो पठानी सूट पहना तो उनके कई प्रशंसकों ने उनकी आलोचना की। तो उन्होंने जब जवाब दिया वो था कि मैं देश का गुलाम हूँ, किसी वेश का गुलाम नहीं हूँ। तो ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनकी कविता है, मैं किसी देश का गुलाम हूँ, किसी वेश का गुलाम। हाँ, मैं भारत देश का गुलाम हूँ, वेश का गुलाम नहीं। तो उनकी कविता है जंग न होने देंगे। और ये कविता नवाज शरीफ ने लाहौर में पढ़ी थी कि हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद खलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान पर फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने। चीर प्यादे से पिट गया वजीर, चौराहे पर लुटता चीर प्यादे से पिट गया वजीर। चलूं आखिरी चाल की बाजी छोड़ भी रखती, रचाऊं मैं राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। सपना जन्मा और मर गया, सपना जन्मा और मर गया, मधुर ऋतु में ही बाग झर गया। तिनके बिखरे हुए बटोरों या नव नीड़ सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। 2 दिन मिले उधार में जीवन के व्यापार में, 2 दिन मिले उधार में जीवन के व्यापार में। छड़ छड़ का हिसाब जोड़ूं या पूंजी से सुलटाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। इतना का कर स्थान लेना।